ये कहानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है। सीतापुर जिले के मिश्रिक थाना इलाके के गांव बदौवा में लालजी रहते थे। वो किसानी करके अपने परिवार का खर्च चलाते थे। घर में उनकी पत्नी रमा और 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। सब बच्चों की शादी हो चुकी थी, बस सबसे छोटी बेटी शशि ही घर पर रहती थी। जब शादी की उम्र हुई तो घर वालों ने मिश्रिक थाना क्षेत्र के अमजदपुर गांव की बात की। वहां रामप्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। उनके घर में पत्नी रामकली और 3 बेटियां श्रीकांति, महिमा और सरिता और 2 बेटे बबलू और सोनू थे। रामप्रसाद अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुके थे और बड़े बेटे बबलू का भी विवाह हो चुका था। बबलू लखनऊ में रहकर ड्राइवरी करता था। छोटा बेटा सोनू अभी कुंवारा था और पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बंटाता था। इसी बीच लालजी को एक रिश्तेदार से सोनू और उसके परिवार के बारे में जानकारी मिली। फिर वह खुद रामप्रसाद से जाकर मिले। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और शशि का रिश्ता सोनू से तय कर दिया गया। शादी हो गई, शशि ससुराल चली गई। इसी बीच 30 मार्च को सोनू शशि को बाइक पर बैठाकर अपने ससुराल गया। वहां एक दिन रुकने के बाद 31 मार्च को उसे अकेले वापस लौटना था, लेकिन मौसी ने रोक लिया। आखिरकार 1 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे सोनू बाइक लेकर घर के लिए निकला। 4:30 बजे के करीब जब वह शहादत नगर गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से आए बाइक पर सवार 2 अज्ञात युवकों ने उसकी कनपटी पर तमंचे से गोली मार दी। गोली लगते ही सोनू बाइक समेत गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सड़क पर गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दूर से दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। किसी ने तुरंत इसकी सूचना मिश्रिक कोतवाली को दी। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर अशोक सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने मौके का मुआयना किया और लाश की शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान सोनू के रूप में हुई। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने तुरंत सोनू के परिजनों को सूचना भिजवाई। कुछ ही देर में परिवारजन मौके पर पहुंचे और बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने उनसे शुरुआती पूछताछ की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। कोतवाली पहुंचकर इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने सोनू के भाई बबलू की तहरीर हमलावरों के खिलाफ भादंवे की धारा 302 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच की शुरुआत होते ही पुलिस का शक सोनू की पत्नी शशि पर गया। वजह भी साफ थी, शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और मायके से लौटते वक्त ही सोनू की हत्या हो गई थी। पुलिस ने जब शशि के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनू के ससुराल से निकलने के ठीक पहले और बाद में उसके फोन से बार बार एक ही नंबर पर कॉल की गई थी। जांच करने पर पता चला कि वह नंबर कोहरावा गांव के एहसान का था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। सोनू की हत्या के पीछे शशि और एहसान की साजिश होने का शक गहराता जा रहा था। 12 अप्रैल को इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने शशि को हिरासत में ले लिया। महिला सिपाही की मौजूदगी में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। घबराकर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सोनू की हत्या के पीछे अपने प्रेमी एहसान और उसके दोस्त रामशंकर का नाम भी बता दिया। पूछताछ में सामने आई कहानी कुछ इस प्रकार थी। शशि ने गांव के सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की थी। जब उसकी उम्र 16 साल की थी तभी उसे मोहम्मद एहसान से प्यार हो गया। एहसान पास के गांव कोहरावा का रहने वाला था। उसके पिता नवाब खेती और दूध की डेयरी का काम करते थे और एहसान पिता की डेयरी में मदद करता था। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। परिवार में बड़ा भाई सलमान और छोटा भाई मेराज भी थे। शशि और एहसान की मुलाकात गांव के धार्मिक कार्यक्रम में हुई थी। हर मुलाकात के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। धीरे धीरे दोनों को यकीन हो गया कि उनका रिश्ता सिर्फ संयोग नहीं बल्कि गहरी मोहब्बत है। शशि और एहसान का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन गांव का माहौल ऐसा था कि कोई राज लंबे समय तक छुपा नहीं रह सकता। उनका रिश्ता धीरे धीरे सबकी जुबान पर आने लगा। जब यह बात लालजी को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने शशि की जमकर पिटाई की और साफ कह दिया कि अगर वह फिर से एहसान से मिली तो नतीजा बहुत बुरा होगा। लालजी ने शशि के घर से बाहर निकलने तक पर रोक लगा दी। बेटी की इस करतूत से बदनामी महसूस करते हुए लालजी ने तय कर लिया कि अब जल्द ही शशि की शादी करनी ही होगी। शशि ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। घर वालों ने जल्दबाजी में शादी कर दी। न चाहते हुए भी शशि को सोनू की दुल्हन बनकर ससुराल जाना पड़ा। शशि का दिल अब भी एहसान के साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था, लेकिन परिवार ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। पगफेरे पर मायके आई शशि चोरी छिपे एहसान से मिली। जैसे ही वह उसके गले लगी, फूट फूट कर रो पड़ी। एहसान भी उसकी हालत देखकर रो पड़ा और दिलासा देते हुए वादा किया कि वे कभी जुदा नहीं होंगे। मायके में रहने के दौरान शशि बार बार एहसान से मिलती रही। ससुराल लौटने के बाद भी वह मोबाइल पर चुपके चुपके उससे बातें करती थी। शादी के कुछ ही दिनों में सोनू को शशि की हरकतों पर शक हो गया था। सोनू को लगने लगा था कि शशि चोरी छिपे किसी और से बात करती है। सोनू ने कई बार इसका विरोध भी किया। अब शशि के लिए प्रेमी से मिलना तो दूर बल्कि बात करना भी मुश्किल हो गया, तो शशि ने सारी बात एहसान को बता दी। इसके बाद दोनों ने तय किया कि अगर उन्हें साथ रहना है तो सोनू को रास्ते से हटाना ही होगा। जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी, उसी शशि ने अपनी मांग का सिंदूर मिटाने की साजिश रच डाली।
सोनू को रास्ते से हटाने के लिए एहसान ने अपने दोस्त रामशंकर उर्फ छोटू को साथ मिला लिया। 1 अप्रैल को दोनों पहले से ही सोनू के लौटने का इंतजार करने लगे। उन्हें पता था कि सोनू दोपहर 1:30 बजे ससुराल से निकलेगा, लेकिन देरी से वह करीब 4 बजे निकला। जैसे ही सोनू बाहर निकला, शशि ने एहसान को फोन करके सूचना दे दी। इसके बाद रामशंकर ने बाइक स्टार्ट की और एहसान को पीछे बैठाकर सोनू की बाइक का पीछा किया। शहादत नगर गांव के पास पहुंचते ही मौका मिलते ही एहसान ने सोनू की कनपट्टी पर तमंचा रखकर फायर कर दिया। गोली लगते ही सोनू मौके पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों हत्यारे वहां से फरार हो गए, लेकिन उनका गुनाह ज्यादा दिन छिप नहीं सका। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल हुआ तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा और 4 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई, जो एहसान के भाई सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सभी सबूतों को कब्जे में लेकर और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।